आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात पश्चिम बंगाल की। बताएं आपको बैटल ऑफ बंगाल और उसमें नया अकफुड़वा कांड। जी हां, दरअसल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष का जश्न अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बंगाल में अशांत सियासत के आक्रोश ने राजनीतिक लड़ाई की आंखों को लहूलुहान कर दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर में घुसकर बूथ अध्यक्ष की आंख फोड़ दी गई। उसके बाद से अब तक बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल से हर कुछ घंटे बाद हिंसक टकराव और खूनी जंग की खबरें आ रही हैं। तो देखिए राजनीतिक बवाल, सियासी उबाल और राजनीति का अकफुड़वा कांड। से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदला है। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। कूच बिहार, टीएमसी की आंख फोड़ सियासत। आसनसोल, बीजेपी की गाड़ी फूंक सियासत। कोलकाता, टीएमसी का बीजेपी पर हमला। नॉर्थ 24 परगना, सड़कों पर किसानों का महामार्च। सिंगूर, किसानों पर पीएम वर्सेस सीएम। तारा बांग्लाटाके कतटुकु जानेन? मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारा इधर का पूरा इज्जत लूट लिया। तुष्टिकरण तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। क्या हुआ जो कूच बिहार में टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ता की आंख फोड़ दी? क्या हुआ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल में टीएमसी नेता की गाड़ियां फूंक दी? क्या हुआ जो कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी नेताओं के काफिले को टीएमसी के लोगों ने जबरन रोकने की कोशिश की? आखिर क्या हुआ जो हर रोज बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है? क्या हुआ जो बंगाल की चुनावी सियासत में हिंसा अपनी जगह मजबूत करती जा रही है? बंगाल में राजनीति करने वाले हुक्मरानों ने शायद इसी दिन के लिए यहां के सियासी इतिहास को हत्या, आगजनी और खून से लथपथ होने दिया। राजनीतिक हत्याओं की गिनती अब भूल जाइए। कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक मोर्चाबंदी से बाहर आइए। बंगाल की राजनीति को देखने, जानने, समझने और सत्ता की रेस जीतने का अरमान लेकर जनता के बीच जाने वालों को इस हिंसा का जवाब भी देना होगा। आखिर वोट के लिए इतनी चोट क्यों? कूच बिहार
बिहार में हत्या और हिंसा का दौर कई दिनों से जारी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की आंख फोड़कर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है, इससे सबको हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद पूरे कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। हत्या, हिंसा, आगजनी और खूनी हमलों से सनी बंगाल की एक एक सियासी तस्वीर गौर से देखिए। तृणमूल समर्थकों ने कूच बिहार के दिहाटा में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला। कार्यालय में बैठे बूथ अध्यक्ष दीनूनाथ परमन की आंखें फोड़ दी, बांस के डंडे से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घायल दीनूनाथ को अस्पताल में भर्ती करवाया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बंगाल में होने वाली खूनी सियासत की हालत उससे भी ज्यादा गंभीर है। 30 लाख वोट हमको लोकसभा में मिला है, इसके पीछे भी हमारे बूथ कार्यकर्ताओं का बलिदान और तपस्या है। बंगाल में लगभग 132 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसमें बूथ के कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष की संख्या सबसे ज्यादा है। हर खूनी हमले के बाद सियासी बयानों से हिंसा की आग को हवा मिलती है। खैर, कूच बिहार में टीएमसी की हिंसा के बाद आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आगजनी की लपटें दिखी। बंगाल के आसनसोल में राजनीतिक हिंसा की लपटों ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। आसनसोल के एक टीएमसी नेता की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसका आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर है। घटना के बाद से दोनों दलों के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है। टीएमसी के गढ़ आसनसोल में पार्टी नेता सिद्धांत मंडल की 3 गाड़ियां एक साथ फूंक दी गई। सियासी नफरत से उठे इस हिंसक धुएं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। आसनसोल के रानीगंज में टीएमसी के उप प्रधान सिद्धांत मंडल की 2 स्कॉर्पियो और 1 बोलेरो में आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ियों से उठती लपटों को देखकर टीएमसी ने बदले की सौगंध खाई है, इसलिए सियासी हिंसा का बढ़ना चिंताजनक है। क्या कहेंगे जो हिंसा हुआ है हेस्टिंग में? वहां पे गाड़ी पे हम स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि वो पार्टी से साथ विश्वासघात किया। आसनसोल और कूच बिहार में हिंसक राजनीति को आप आने वाले चुनाव का ट्रेलर मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह सरेआम हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकना या रोक पाना शायद किसी के बस की बात नहीं बची। कोलकाता में दर्जनों पुलिस वालों के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुनील मंडल की गाड़ी को जबरन रोकने की कोशिश की। सुनील मंडल पूर्वी बर्धमान से टीएमसी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मंडल पर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के पास हमला हुआ है। सिंचन के पास जहां भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, उसी के पास टीएमसी ने किसान रैली आयोजित की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि रैली तो सिर्फ बहाना था, टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करना था। बंगाल चुनाव के मद्देनजर अब हिंसा, आगजनी और पथराव जैसे यहाँ की सियासी लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए पथराव के बाद से अब तक लगातार हिंसक टकराव जारी है। जहां बीजेपी खुद को मजबूत दिखाना चाहती है, वहां वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसकी ओर से हमले होते हैं, और जहां टीएमसी को लगता है कि वो बाहुबल में बीजेपी से जीत सकती है, वहां उसकी ओर से हिंसक हमले हो रहे हैं। मानसिक संतुलन जिस तरीके से बिगड़ा है, इस तरीके की घटनाएं एक नहीं, इसकी लगातार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसका जवाब सबसे अच्छा जनता देगी, मतदान केंद्र पर देगी। हमले बीजेपी करे या टीएमसी, चोट भले ही कार्यकर्ताओं को लग रही है, लेकिन हकीकत में लोकतंत्र घायल हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनावी जंग जीतने के लिए भिड़ रही है, और दोनों ओर से बंगाल की बेहतरी के वादे किए जा रहे हैं। इसीलिए बंगाल की जनता का सवाल है कि क्या जीत का रास्ता और जनहित की बेहतरी की मंजिल हिंसा और खूनी हमलों से तय होगी। नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी,
आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। और अब बंगाल में एक और सियासी टकराव से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल बंगाल को लेकर के आपने सिंगूर आंदोलन का नाम जरूर सुना होगा। यह वो जगह है जहां पर किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए आंदोलन ने टीएमसी को विपक्ष से सत्ता में ला खड़ा किया था। अब ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सिंगूर का रुख किया है, तो पीएम मोदी बंगाल में किसानों के बहाने ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। सियासत भी क्या क्या रंग दिखाती है। कभी किसानों के लिए हिंसक आंदोलन की आग सुलगती है, तो कभी किसानों के नाम पर बयानों की जंग लड़ती नजर आती है। बंगाल के राजनीतिक रंगों में हिंसक सियासत बहुत पहले ही घुल चुकी है। देश में कृषि बिल के नाम पर आंदोलन हो रहे हैं और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने बंगाल के किसानों को याद किया, तो बंगाल की मुख्यमंत्री को सिंगूर याद आ गया। कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई। दिल्ली की सरहदों पर किसान सड़कों पर है, तो बंगाल में किसान सुर्खियों में। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के नाम संवाद में 2 दिन में लगातार बंगाल के किसानों का जिक्र किया। ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि सिर्फ अपने सियासी टकराव की वजह से वो किसानों के हित की योजनाओं का पैसा उन तक नहीं पहुंचने दे रही। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पर पलटवार किया, कहा है कि किसानों के नाम पर सिर्फ वादे और दावे हो रहे हैं। इस बीच नॉर्थ 24 परगना में सैकड़ों किसानों ने खेती में काम आने वाली चीजों को लेकर मार्च निकाला। इसके अलावा टीएमसी ने कोलकाता के दमदम इलाके में किसान रैली की। वहां भी अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेंगे। बंगाल में किसान और सिंगूर को लेकर सियासी एक बार फिर गर्म हो गई है। ममता बनर्जी ने सिंगूर में एक ग्रुप पार का ऐलान किया, तो वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली से उन किसानों के हक छीनने का आरोप लगाया। सबसे पहले बात किसानों से जुड़े सिंगूर आंदोलन की। 2008 में सिंगूर आंदोलन को लेकर टीएमसी ने आक्रामक आंदोलन किया था। यहां नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण रुकवाया था। इस आंदोलन से ममता सरकार कुछ ही साल बाद विपक्ष से सीधे सत्ता में पहुंच गई थी। एक बार फिर ममता सिंगूर के रास्ते पर लौट पड़ी है। সিঙ্গুরে আমরা একটা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করছি। যেহেতু সিঙ্গুরের ফসল খুব সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, সেই জন্য সিঙ্গুরের ফসল যাতে ভালোভাবে ওখানে প্রোডাকশনগুলো ভালো করে বিক্রি হতে পারে, তারা নানা রকম ডিসপ্লে করতে পারে, তারা নানা রকম নতুন নতুন আইটেম তৈরি করতে পারে, নানা রকম শীট তৈরি করতে পারে, এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আমরা তৈরি করছি। এটা আমাদের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 11 एकड़ জমির উপরে এই পার্কটা বানাচ্ছে। बंगाल के लिए सिंगूर सिर्फ किसानों की जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव की ऐतिहासिक फसल तैयार करने वाली रणभूमि है। 2021 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता ने 11 एकड़ जमीन पर किसानों को एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का सपना दिखाया है। यह सिर्फ चुनावी ऐलान नहीं, बल्कि कई साल पहले सिंगूर और यहाँ के किसानों से किए गए वादे को लेकर भूल सुधार की कोशिश है। সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করবেন বলে কিছু একটা বলেছেন, আর মুখ্যমন্ত্রী আবল তাবল কথা বলেন, কে মানে ওনার কথা আমি জানি না। সিঙ্গুরে উনি সর্ষে ছড়িয়েছিলেন, তাতে নাকি ফল হয়েছিল ধান, অন রেকর্ড। সর্বনাশ হয়েছে, শিল্প হলো না, যুবকের কর্মসংস্থান হলো না, না হলো শিল্প না হলো চাষ। ওই জমি বরঞ্চ তৃণমূলের নেতারা কেনা বেচায় লেগে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী খেয়াল করুন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করার সময় ওনার আর নেই।
ममता सरकार अब सिंगूर के कायाकल्प का वादा कर रही है। इस वादे के पीछे की सियासत और हकीकत समझिए। नंदीग्राम के बाद सिंगूर आंदोलन ने टीएमसी को स्थापित किया था। 2007 से 2008 के बीच किसानों के बीच टीएमसी ने पैठ बनाई। नंदीग्राम और सिंगूर के दम पर 34 साल पुराना सत्ता परिवर्तन किया। सिंगूर में 997 एकड़ जमीन पर कृषि योजनाओं का वादा किया गया। अब सिर्फ 11 एकड़ जमीन पर एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान हुआ है। सिंगूर आंदोलन के बाद टीएमसी लगातार 2 बार सत्ता में है, लेकिन सिंगूर के किसान आंदोलन के बाद से बदहाल है। सिंगूर को लेकर ममता का दांव कितना कामयाब होगा, ये तो 2021 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन किसानों को लेकर चल रहे मौजूदा हालात देखते हुए ममता और टीएमसी खुद को सिंगूर के किसानों के साथ दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दक्षिण बंगाल किसान क्रांति और वोट बैंक दोनों के मामले में काफी मजबूत है। सिंगूर किसानों का सियासत का वो मैदान है जिसने टीएमसी को अपना सत्ता पाने का इतिहास रचा था। इसलिए मुख्यमंत्री ममता ने फिर से एक बार वही सिंगूर का रुख किया है। बंगाल में सिंगूर पर चुनावी सियासत के बीच नॉर्थ 24 परगना में किसानों ने टीएमसी के समर्थन में बड़ा मार्च निकाला। कृषि बिल के खिलाफ टीएमसी ने उत्तर 24 परगना में बांग्लादेश सीमा के पास रहने वाले किसानों को जुटाया। इसके बाद धान के बोरे, हल, ट्रैक्टर, कुल्हाड़ी और गैस सिलेंडर लेकर किसान सड़कों पर आ गए। सिंगूर के मुद्दे पर अपनी घेराबंदी के जवाब में ममता बनर्जी ने किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना में तृणमूल समर्थकों के साथ सैकड़ों किसानों ने मार्च निकाला। खेती के लिए बंगाल की जमीन काफी उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ किसानों के मुद्दों को राजनीतिक जमीन बनाकर उन पर सत्ता की फसलें भी खूब लहराती रही हैं। कूच बिहार से किंचुक दत्ता, उत्तर 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जी हां, यह स्थिति हाल फिलहाल की, लेकिन सामाजिक क्रांति और बदलाव की आवाज को बुलंदी के साथ उठाने के लिए मशहूर बंगाल में अब हिंसा ही आंदोलन को सफल बनाने और यहां तक कि सत्ता पाने का जरिया बनती जा रही है। बंगाल के जो बदलाव हैं उन्हें लाने वाले कुछ बड़े आंदोलन पर जरा रोशनी डालते हैं और आपको बताते हैं इसका इतिहास। देखिए, साल 1946 से 1948 के बीच हुए तोबागा आंदोलन को देखिए। उस वक्त बटाईदार किसानों ने तोबागा आंदोलन शुरू किया था। तेभागा यानी कि किसानों ने उपज के 2/3 हिस्से को मांगा था। आंदोलन दिनाजपुर में शुरू हुआ और पूरे बंगाल में फैल गया। किसानों और जमीन मालिकों के बीच खूनी टकराव हुआ और इसमें एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ वामपंथी दल थे। इसके अलावा इसके बाद 1953 में 1 पैसा आंदोलन हुआ। कोलकाता में दरअसल उस वक्त ट्रंप सेवाओं का किराया 1 पैसा बढ़ा दिया गया। 1 पैसा किराया बढ़ने से शहर में दंगे भड़क गए। कोलकाता में टॉर्च जलाए गए, पटरियां उखाड़ दी गईं। आंदोलन में उस वक्त 4000 लोग गिरफ्तार किए गए। आंदोलन से सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट मजबूत हुआ। वहीं इसके बाद 1959 में खाद्य आंदोलन हुआ। कम कीमत पर गरीबों को अनाज वितरण के लिए यह आंदोलन हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के संघर्ष में कई लोग इसमें मारे गए। यह ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन था जो कि साल तक जारी रहा। इसके जरिए सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट ने गरीबों के बीच अपनी पैठ बनाई। आंदोलन के बाद लेफ्ट में बंटवारा हुआ और सीपीएम बनी। इसके बाद 1968 का नक्सलबाड़ी आंदोलन भी अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित यह आंदोलन था और इस आंदोलन के दौरान चीनी नेता मौत से तुंग का नारा अपनाया गया। नारा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और नक्सलबाड़ी आंदोलन ने बंगाल की राजनीति बिल्कुल बदल कर रख दी। बंगाल में हिंसा की संस्कृति सत्ता का साधन बन गई। इसके बाद बंगाल में अब तक राजनीतिक हिंसा का लंबा दौर गुजर चुका है। 1971 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हेमंत बसु की हत्या हुई। यह बंगाल में पहली बड़ी राजनीतिक हत्या की घटना थी। इसके अलावा भी 1990 में ममता बनर्जी को घेरकर सीपीएम ने बड़ा हमला किया। 2006 से 2008 में सिंगूर और नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन हुआ। इसके बाद सीपीएम और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव में कई मौतें इस दौरान हुई थी। राजनीतिक लोगों पर हमले और पत्थरबाजी करना आम घटना यहां पर बन चुकी है। जो दल मजबूत होता है वो सत्ताधारी दल को चुनौती देता है। सत्ताधारी दल वर्चस्व दिखाने के लिए
हिंसा का सहारा लेता है और बंगाल में चिंताजनक स्थिति यह है कि यहां वर्चस्व की हिंसक लड़ाई जीतकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश लगातार होती दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के 2 जिलों से भी बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव की ताजा तस्वीरें भी सामने आई। पहली तस्वीर आपको दिखाएं, ये 2 तस्वीरें हैं। इसमें हावड़ा के आमाता की एक पहली तस्वीर है। यहां बीजेपी की बाइक रैली थी और इस वक्त तृणमूल समर्थकों ने उस वक्त उस पर हमला कर दिया। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीजेपी की बाइक रैली पर टीएमसी समर्थकों की ओर से पथराव और आंख फोड़ने की कोशिश का आरोप लगा। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। यहां बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को टीएमसी समर्थकों द्वारा पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कुल मिलाकर के जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हिंसक घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि कतई ठीक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।